नमस्कार। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताएंगे कि जिन लोगों के विवाह में देर हो जाती है तो उसमें देरी होने का आखिर कारण क्या होता है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है या जो लौट करके आ रहे हैं और जो पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो लोग समस्याओं में जूझ रहे हैं या आपके जानने वाले हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। इससे होगा ये कि उनको भी जिन समस्याओं में जूझते हैं तो उनसे निजात पाने में कुछ राह प्रशस्त होगी, राह मिलेगी एक। तो आइए जाने हम कि विवाह में देरी हो जाती है जैसे लोगों के। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा योग्य लोग होते हैं। देखिए, हमने आपके सामने एक बना भी रखा है, ये आप देख सकते हो कि एक कुंडली निर्मित है। कुंडली जैसी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी की भी नहीं है और इसमें कुछ, तो इससे आप समझ सकते हैं, आप अपना भी निकाल करके देख सकते हैं कि कैसे ये, और ये आप देख रहे होगे कि ये स्टार बना हुआ है। इस स्थान पे ये स्टार आपको दिख रहा है। ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भाव है विवाह के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको भी हमने ऐसे ये कर रखा है कि ये जो भाव है ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है विवाह पे, विवाह के लिए। क्योंकि ये जो हैं, ये देखिए, ये केंद्र भाव हैं। ये जो आप खाने देख रहे हैं, जो चौकोर जैसे बने हैं, तो ये विवाह के लिए ये भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो चारों खाने हैं ये केंद्र भाव हैं, और ये भाव जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है और सर्वाधिक प्रभावी। इसको सबसे आप प्रभावी समझेंगे, इस भाव को पूरे जन्मांक में सबसे प्रमुख केंद्र, इसको आप समझेंगे, मानेंगे, क्योंकि सबसे प्रमुख यही होता है। और त्रिकोण भाव में कौन कौन आता है? एक तो ये हो गए, दूसरा प्रमुख त्रिकोण ये है, और तीसरा ये है। लेकिन आपको देखने में क्या लग रहा होगा कि ये भी त्रिकोण जैसे है तो त्रिकोण, लेकिन ये शुभ नहीं माने जाते। ये त्रिकोण जो है ये सर्वाधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम बात आज कर रहे हैं विवाह में देरी क्यों, तो देर क्यों हो जाती है, उसके कारणों पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हमें जो जानकारी उपलब्ध है किन कारणों से देरी होती है, तो हम आपको बताएंगे। ये देखिए जो है, आप अपने जन्मांक में देख सकते हो, जैसे हमने रखा है सामने, ऐसे आप अपने सामने रखो। और ये जो भाव आता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, स्त्री हो या पुरुष, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये तो यहाँ पर यदि कहीं शनि का एक और नाम है क्या, मंद, यहाँ अगर इस भाव में बैठ जाता है तो विवाह में देरी अवश्य करा देता। और ये भाव जो कि हमने कहा आपसे केंद्र सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर भी यदि शनि बैठ जाता है तो बहुत देरी करा देता है। और एक हम आपको बताएंगे, यहाँ ये एक है त्रिकोण, शुभ स्थान माना गया है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर यहाँ बैठ जाता, क्योंकि यहाँ से ये सीधी दृष्टि कर रहा है, देखिए इसके कितना पास पड़ रहा है, बस एक खाना ही छोड़ करके इसमें है, इसको खाना अगर बोल रहे हैं। यहाँ बैठा है शनि, जैसे आप हमारे देख करके बहुत सरलता समझ सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ है तो इसको छोड़ के इसमें वो इतना पास होने के कारण, पास की दृष्टि, निकट दृष्टि से देख रहा है, तो इसमें क्या कर देगा, देरी कर देगा। कोई ना कोई अनचाही समस्या, अजीब तरह की, जो समझना ही व्यक्ति के लिए मुश्किल है। ऐसा लगेगा मतलब कोई समस्या नहीं होगी फिर भी समस्या स्पष्ट हो जाएगी। कई बार तो देखिए क्या होता है, ये उनकी बात हो रही है जो, देखिए ये नहीं है कि शादी नहीं हो पा रही तो योग्य नहीं, बहुत योग्य, सुयोग्य वर और सुयोग्य कन्या के लिए जब विवाह में समस्याएं आती हैं, ये उस स्थिति की बात हो रही है। बल्कि हमने क्या देखा है, जो लोग नहीं मतलब
उसको नकारा कहें, मतलब बिल्कुल कोई उनमें गुण नहीं है, अवगुण की चलिए बात छोड़ दीजिए, अवगुण भी कई बार हैं, तो उनकी शादी देखा है आराम से हो जाती है। और जो लोग योग्य हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि 24-25 साल तक तो पता चला कि उसमें ही है कि अरे ठीक है हमारे जैसे की शादी नहीं होगी। उनके घर वाले भी बढ़ावा देने में और पोषण करते हैं घमंड का, और अति उत्साह में तमाम सारे अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथ से इनके निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर जब ऐसे ही लोग मिलते हैं वो समझ में नहीं आते, और फिर ऐसी स्थिति पहुंच जाते हैं कि ठीक है चलो कोई भी मिल जाए, करते हैं शादी, लेकिन वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है। तो ये व्यक्ति जान के थोड़ी करता है, जान के नहीं करता है। एक बात और हम आपको बताएंगे कि जान के नहीं करता है व्यक्ति ऐसी हरकत या ऐसी घटना जब निर्माण हो जाती, तो ये ऐसी ही स्थिति वाले होते हैं जब यहाँ शनि बैठा है इस घर में, इस घर में और इस घर में और इस घर में भी। अगर, क्योंकि हमने कहा ना सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये भी, ये व्यक्ति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोणों की बात समझिएगा, पॉइंट पकड़िएगा, ये जो घर हैं ये केंद्र हैं, सर उनमें सब में प्रभावी और सब प्रमुख केंद्र ये वाला माना जाता है, ये केंद्र माना जाएगा, ठीक है। लेकिन व्यक्ति के लिए ये उसका तन भाव है, ये उसकी पर्सनालिटी है। तो ऐसी समस्याएं आ जाती जब कई बार योग्य व्यक्ति भी होता है और फिर उसकी समस्या आ जाती है शादी में, विवाह में, तब जो देरी होती है तो वो इन्हीं कारणों से होती है। और आपको हम एक बात बताएं, ये वैसे विषय बहुत लंबा है लेकिन उतना बड़ा बनाना नहीं था, छोटा आपके लिए बना रहे हैं कि ये आपको जानकारी, ये हमने स्टार बनाई। ये सर्वाधिक प्रमुख स्थान है शादी विवाह के लिए देखा जाता है इसे। तो यहाँ पर यदि शनि बैठ जाए या अगर यहाँ अकेला गुरु बैठ जाए, शनि बैठे या अकेला गुरु या अकेला शुक्र भी बैठ जाए, तो विवाह में बहुत देरी हो जाती है। आप 30-32 की तो बात छोड़ दीजिए, 35-40 भी पार हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब बात तो बहुत बड़ी हो गई एक तरह से, इतनी उम्र हो रही शादी नहीं हो पा रही अच्छे खासे, उसको कहेंगे मोस्ट एलिजिबल बैचलर। कई बार बैचलर होते या कई बार होती है शादी तो उठ पटांग जिसको कहा जाएगा, उल्टी सीधी हो जाती है। तो ये इन्हीं की वजहों से ये स्थितियाँ होती। और हम आपको एक बात बताएंगे, इस घर को तो आपको पता ही होगा अगर आप हमारे देख रहे हैं, ठीक है, मारक कहा जाता है इस भाव को। और एक बात बताएंगे, ये रहस्य है कि ये भी एक मारक भाव है। अगर यहाँ पर भी ये भाव इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर कुछ लोग अगर मंगल बढ़ जाता तो उसको भी मंगली तक मान लेते हैं, तो ये भी एक मारक भाव है। अब अगर इसका भी स्वामी यदि समझ लीजिए शनि, अब कहीं ना कहीं तो बनेगा, तभी देखिए इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। क्या होता है, विवाह में देर होती है। तो विवाह में देर क्यों होती है, उसका ही ये उस प्रश्न का जो क्वेश्चन मार्क लगा है, उस प्रश्न का उत्तर ही है। तो इस घर का अगर स्वामी बन गया, यानी कि अगर यहाँ पर स्वामी बन गया और मान लीजिए यहाँ कोई क्रूर ग्रह, क्योंकि क्रूर ग्रह है तो वाणी का भी जगह ये स्थानीय माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की भाषा ही ऐसी हो जाएगी कि क्रूर भाषा का प्रयोग करने लग जाएगा, उसकी भाषा में वो माधुर्य नहीं रहेगा। और लेकिन आज हमें विवाह के देरी के कारण, तो कई बार क्या होता है ना, माधुर्य नहीं होती है भाषा, तो लोग बता देते हैं एक दूसरे को कि भाई वो बहुत तेज हैं। तो इस तरह की बातें भी कहते हैं ना, नाम हो या बदनाम हो, नाम तो देखो दोनों में ही है, लेकिन इस तरह की जब दिक्कतें आती हैं सामने तो व्यक्ति ही जानता है कि वो क्या झेल रहा है। तो ये कुछ कारण हैं, अब निवारण के लिए हम आपको बताएंगे आगे, क्योंकि ये हमें और ज़्यादा लंबा नहीं करना। विवाह में देर क्यों, आज हमने इसका आपको कारण बता दिया, तो आप अपना दिमाग निकालें और देख करके उसको समझ सकते हैं कि क्या कैसी समस्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।